एक बार सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा श्रृंगार कर रही थी। तभी वहाँ सूर्यदेव आते हैं और उनके अत्यंत तेज के कारण देवी संज्ञा उनको ठीक से देख नहीं पाती और अपना मुख छिपाने लगती है। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी पत्नी होकर भी मुझसे अपना श्रृंगार छिपा रही हो। तब देवी संज्ञा उन्हें समझाने का प्रयास करती है, लेकिन सूर्यदेव उनको त्याग देने की बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद देवी संज्ञा घोर तप कर सूर्यदेव के तेज को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करने का सोचती है, लेकिन वो अपने पति को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती। तभी उनकी दृष्टि अपनी छाया पर पड़ती है और अपनी छाया से अपना प्रतिरूप प्रकट करती है जो बिल्कुल देवी संज्ञा की तरह थी। फिर देवी संज्ञा अपनी छाया को आदेश देती है कि जब तक मैं तपस्या करके लौट ना आऊं तब तक तुम सूर्यदेव की पत्नी बनकर गृहस्थ धर्म के सभी कर्तव्यों का पालन करो। तब देवी छाया सूर्यदेव के साथ गृहस्थ में रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें एक संतान होती है और जब कुछ महीनों बाद देवी छाया के गर्भ में सूर्यदेव के दूसरे पुत्र शनिदेव पल रहे थे, तभी एक दिन देवी छाया श्रृंगार कर रही होती है। तभी सूर्यदेव के आने से कमरे में रखा दर्पण पिघल जाता, लेकिन देवी छाया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह देखकर सूर्यदेव को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। वे कहने लगे, तुम तो मुझे पहले एक क्षण के लिए भी नहीं देख पाती थी और अब तुम्हें मेरा तेज सुखद लग रहा है। धीरे धीरे सूर्यदेव का यह संदेह बढ़ता गया और उन्होंने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से दूर कर दिया। यह सब देखकर देवी छाया बहुत दुखी हो गई और अत्यंत पीड़ित हुई और इसी पीड़ा के कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अंततः सूर्यदेव ने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से मुक्त करने की बात कही और क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद देवी छाया ने इस अवस्था में देवी संज्ञा के पास जाने का निर्णय लिया ताकि वे उन्हें सब कुछ बता सकें। लेकिन जब देवी छाया आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी, तभी सूर्यदेव की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने उनका पीछा करने का निश्चय किया। दोस्तों, आगे की कथा जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।